हेलो। राधे सर। राधे 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 सर। राधे राधे। कैसे हैं? सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए। सर बहुत अच्छे, आप अपना बताएं। बिल्कुल ठीक है, आपके सामने है। बाकी आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए हमारी तरफ से और अशोक ऑनलाइन क्लास से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। अंशिका, आपके लिए, आपके परिवार के लिए। आपने जो मेहनत की थी पूरे साल, जो आपने सपना देखा था, आपने खुद देखा था, आपके माँ बाप ने देखा था, तो मेरी तरफ से आप सबके लिए और अशोका परिवार की तरफ से एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, तो अंशिका बताइए भी कैसा लग रहा है सबसे पहले तो आप। सर बहुत अच्छा। मेहनत तो पूरे साल की थी और उसका रिजल्ट जो वो आपको देखने को मिला है, अच्छा आया है। और जो आपने आपका ड्रीम था नवोदय में जाने का, वो आज फाइनली हो चुका है 25 तारीख को पूरा। अब बस यस। ये लग रहा होगा कि कब हम जल्दी जल्दी नवोदय में पहुंचे। यस सर। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने जो नवोदय की तैयारी करना स्टार्ट किया था, तो उसकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताओ कि कहाँ से आपको आइडिया आया कि नवोदय की हमको तैयारी करना चाहिए, किसने आपको बताया। मेरे स्कूल में एक टीचर थी, मेरे को उन्होंने 5th क्लास में बताया था जी। नवोदय के बारे में। तो उसके बाद मैंने प्रिपरेशन तो की थी सर, लेकिन मेरा फॉर्म नहीं फिल हुआ। उसके बाद अच्छा। मैंने फिर 8th में मतलब 9th के लिए फॉर्म फिल किया। मई में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और फिर यूट्यूब पर जो भी पर्टिकुलर मेरा कोई चैनल नहीं था, यूट्यूब पर जो भी अच्छा। वीडियो आती थी, अब मैं चैप्टर का नेम घेरती थी, सर्च करती थी, और फिर उसके बाद जो भी वीडियो आई मैंने देख ली। वैसे तो अच्छा। मुझे कुछ अच्छे से समझ नहीं आ रहा था कि किससे प्रिपरेशन करूं, क्या करूं। बस पता था कि करना है। फिर आपकी वीडियो आई, आपके चैनल की वीडियो आई। मुझे लगा मतलब आपकी वीडियो देखकर तो ऐसा लगा जैसे होम ट्यूशन नहीं पढ़ाते सर, वैसी जी जी। फीलिंग आ रही थी मुझे आपके चैनल से। तो फिर मैंने, आपने टाइम भी बताया कि लाइव क्लास इस टाइम होती है। फिर मैंने अच्छा। लाइव क्लास ज्वाइन करी और फिर वहां से स्टार्ट कर दी अपनी जर्नी। अच्छा, तो स्टार्टिंग में मैंने ये भी देखा था, जैसे आप लोगों को इस बात का ही पता होगा कि अगर क्लास चलती है तो उस जगह पे ऐसा नहीं कि कोई, अगर मान लो कि टीचर हमारे यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो दूसरे टीचर जो होते हैं वो साथ में बैठ के उस क्लास को वॉच करते हैं कि कौन बच्चा बातें कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। अच्छा। ये बात तो सबको आपका? पता ही होगा। और यस ये सर। है, ऐसा नहीं है कि अगर मेरी क्लास चल रही तो वहां पर विजय सर देख रहे होंगे या काजल मैम देख रही होंगी, तो वहां पर ये यस। चीजों को ध्यान रखा जाता है। तो मैंने स्टार्टिंग में एक चीज और भी तुम्हें तो बहुत टाइम से वॉच किया था कि अंशिका नाम से कोई है लड़की, तो वो पढ़ाई कर ली। स्टार्टिंग में इतना सीरियस तुम नहीं थी शायद। यस सर, मैं सीरियस नहीं थी बिल्कुल भी। चल, कोई नहीं। तो फिर सीरियस कैसे हो गई? सर फॉर्म आने के बाद, और फिर सर मतलब आपने क्लास में बताया भी था कि सीरियस हो जाओ, ये एग्जाम बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब इजी नहीं है इतना जितना तुम सोच रहे हो, लेकिन हो जाएगा अगर मेहनत करोगे। तो फिर उससे भी थोड़ा सीरियस हो यहाँ गई पर थी। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे सबसे पहला कि जो आपका डेली का रूटीन था, जब आपने फॉर्म भरने के बाद आपने सिलेक्शन तो लिया, ये बहुत बड़ी चीज हो गई क्लास 9th में सिलेक्शन लेना और सीटें कम होने के बावजूद। ठीक है, तो यहाँ पर और बच्चे जो हैं आपको देखकर, आपके जो मैसेज आप यहाँ से छोड़ोगे, यहाँ से आप भेजोगे बच्चों के लिए, उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आप डेली का रूटीन बताइए किस तरह का था। सर जब मैंने बैच ज्वाइन किया था, जब तो मेरे हाफ ईयरली चल रहे थे, तो हाँ बिल्कुल। मेरा ठीक है। बैकलॉग जो था ना वो 94 वीडियोस थी। अच्छा अच्छा। 94 वीडियोस के आसपास। हम्म। तो उसके बाद मैंने ना पेपर के बाद, एग्जाम्स होने के बाद मैंने लीव ले ली थी स्कूल से 1 हफ्ते के लिए। हम्म। फिर मैंने सुबह को उठा, फिर 10 बजे से मैं पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी, और 6 बजे फिर मैंने मतलब 6 बजे तक मैंने वीडियो देखी, शाम के 6 बजे तक। फिर खाना वाना खाया, फिर लाइव क्लासेस होती थी उन्हें ज्वाइन किया। मतलब ऐसे ही सुबह मेरा। सुबह सुबह 10 बजे से लेकर शाम तक यस सर। नॉन स्टॉप। यस सर। थोड़ा बहुत तो रील रील स्क्रॉल करी, रील्स नो सर। सर नहीं करी? इंटरनेट फिर खर्च हो जाता है ना, तो क्लास नहीं हो पाती। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ऐसा नहीं है। और हमें और आपको तो पता है कि हम बीच बीच में बात करते भी रहते थे। और यस। चाहे वो बैच बैच स्पेशली बैच वाले बच्चों से तो ज्यादा टच में रहते हैं, क्योंकि उनका कांटेक्ट नंबर होता है, व्हाट्सएप नंबर होता है। और अगर बैच ज्वाइन किया है तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि थोड़ा सा ज्यादा स्पेशल ध्यान दिया जाए उनपे। तो हमारी बीच बीच में बात हुआ करती थी, तो हमने विजय सर से भी हमारी बात डिस्कशन होता था, जो बच्चे थोड़ा सा बैच वाले हैं, पढ़ने में सीरियस है पढ़ाई को लेकर, तो हम लोग बात करते हैं कि भाई ये बच्चा मेहनत कर रहा है। तो हमने सुना था कि लाइब्रेरी आपने ज्वाइन की थी उस टाइम।
यस सर, मैंने ना बैच ज्वाइन करने के 1 महीने बाद लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि घर में मन नहीं लगता था मेरा पढ़ाई करने में। अच्छा। हाँ, होता है घर में, मम्मी काम को ना कह दे कहीं क्यों। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मैं काम नहीं करती घर का। अच्छा अच्छा, मैम आप बताइए, क्या ये जो बोल रही है इनका आप बताइए, क्या जो पढ़ाई करती थी ये किस हाँ तरह जी से सर। इन्होंने पढ़ाई की? सर इन्होंने बहुत ही मेहनत और लगन से पढ़ाई की है। जिस तरीके से आपने इन्हें पढ़ाया और बीच-बीच में मोटिवेशनल बना के जो वीडियो में बोला था, उससे बहुत मोटिवेट हुई और इसने पढ़ाई को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया, वो भी सर आपकी वजह से। जो आपने थॉट बोले हैं ना बीच-बीच में वीडियो के और एंटरटेनमेंट करके पढ़ाया है बच्चों को, तो कोई भी बच्चा हाँ जी सर, जब कोई भी बच्चा अगर वीक है ना, वो आसानी से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है। और कितने घंटे लगभग पढ़ाई इनसे आपकी रहती थी सर मैंने टोटल? कभी टाइम देखा ही नहीं। लगभग जब मिनिमम टाइम बता दो, मिला लगभग मिनिमम। 10 आवर्स। 10 आवर्स? रियली? यस मुझे सर। लगता है इतनी तो होगी, क्योंकि मैं जब जब कॉल करते थे, जब जब बात होती थी, सर मैं लाइब्रेरी में हूँ, लाइब्रेरी के बाहर आके बात कर रही हूँ मैं। हाँ जी। अच्छा, प्रैक्टिस कैसे की थी सबसे पहले बताइए? आपने 10 घंटे पढ़ लिया, 10 घंटे में आप किस तरह से पढ़ाई करती थी? सर 40% मैंने पढ़ा और हम्म। 60% मैंने रिवीजन किया उसका। ऐसे पढ़ती अच्छा थी मैं। अच्छा अच्छा, मतलब ठीक है, बिल्कुल। पूरा 100% नहीं पढ़ती थी। नहीं, बिल्कुल सही भी है। जैसे हमने कोई चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ लिया, अब चैप्टर की थ्योरी पढ़ ली तो उसके क्वेश्चन लगा लिए। अब क्वेश्चन लगाओगे तो बाद में प्रैक्टिस भी आपको नीड पड़ेगी उसकी। तो बिल्कुल सही बात है। ऐसा है, पता लगा कि आपने पूरा पढ़ते जा रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज आप भूल जाओगे। बिल्कुल सही यस बात है। हाँ, तो इस जगह पे प्रैक्टिस किस किस तरह से की और बताओ? सर, बैच के बाद तो हमारे पास बुक आई गई थी, और बुक बुक से पहले तो क्लासेस होती थी, हम नोट्स हम्म। बनाते थे, फिर उनका हम्म। रिवीजन करते थे। और मेरे पास अरिहंत की बुक थी, लेकिन उसके क्वेश्चन नहीं हो पाते थे मेरे से। अच्छा अच्छा। कोशिश तो करती थी, लेकिन हिंदी के हो जाते थे, साइंस के हम्म। भी, हम्म। मैथ्स में रह जाती थी ना, और इंग्लिश में। अच्छा। फिर संकल्प बैच की बुक आई, और उसके बाद जो मेरे साथ हुआ ना सर, मतलब अरिहंत के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। मैं शॉक हो गई थी, कैसे सारी वैसा मतलब। उसमें वही तो चीजें होती है यहाँ पर, देखो। आपने सबसे पहली बात तो पढ़ तो लेते हैं हम लोग, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ में टीचर टीचर ने आपको पढ़ा दिया, आपने क्लास भी अटेंड कर ली, उसको पढ़ लिया। लेकिन आपका असली टेस्ट कहाँ पर होता है? असली टेस्ट होता है जब आप क्वेश्चन लगाओगे। क्वेश्चन लगाओगे तो आप पे क्वेश्चन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। अब अगर आप बुक्स के अंदर देखोगे तो किताब कोई भी बेकार नहीं है। आप जो किताब बता रही हो ये अब से नहीं, बहुत टाइम से चल रही है, और बहुत ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो बहुत डिमांडिंग किताब बुक भी है। लेकिन हमें ऐसा लगा कि जो बुक्स हमने बनाई उसकी नीड कहीं ना कहीं ये भी पड़ी। हमें लगा इतने क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं रहेंगे। अगर आप देखो किताबों में उठाकर, तो वहां पर आपके लिए जो क्वेश्चंस मिलेंगे शायद 50 60 40 इसके आसपास आपको दिखेंगे। सर पर चैप्टर में 20 या 30 क्वेश्चन होते थे। अब इतने क्वेश्चन है, अब उसमें भी क्या होगा, अगर 20 क्वेश्चन है तो एक टाइप के उसमें शायद 3 4 क्वेश्चन हो सकता है रखे हुए हो सकते हैं, नहीं हो नहीं सकते हैं। तो यहाँ। हाँ, तो अगर मान तो टाइप अगर देखोगे तो 2 3 4 टाइप हो पाते होंगे लगभग, और उसमें पीवाईक्यू सेक्शन थोड़ा बहुत होता होगा। लेकिन जो हमने बुक्स को डिजाइन किया आप लोगों के लिए, उसका रीजन ये भी था क्योंकि हमने देखा कि और भी बुक्स जो मार्केट के अंदर हैं उनसे काम नहीं चल रहा है, क्योंकि जो आपके पहले पेपर आए हुए हैं उसमें बहुत अप लेवल क्वेश्चन थे। आपको बताया भी गया था, एसएससी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर। इस साल तो थोड़ा मैथ्स का पेपर इजी आया है, मैं बता रहा हूँ। पिछली बार तो दिमाग नहीं चल रहा था कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछ लिए गए। तो इसी वजह से हमने जो बुक्स आपको भेजी थी कि बच्चों के लिए कम से कम, हम हमेशा कहते थे कि अगर आपका 10% पे नवोदय में सिलेक्शन हो रहा है तो हम जो क्वेश्चंस का लेवल रखेंगे वो 15% रहेंगे किताब के अंदर। और वही वजह रही कहीं ना कहीं कि आज आप उस किताब से पढ़कर, और जो आप पे पहले क्वेश्चन नहीं हो रहे थे और किसी किताब के, वो अच्छे से आपने लगा लिए। अब जैसे इस साल जो बच्चे हैं, बहुत सारे हैं, कोर्स को ज्वाइन कर रखा है, किताबें उनके घर पर भेजी जाएंगी। तो जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक हमारे बैच के साथ में नहीं जुड़े, और आपको बताया किताब जो है बैच वाले बच्चों को दी जाती है, तो यस वो सर। बच्चे किताब इसको ले सकते हैं, उसको बेनिफिट तो मिलेगा। जी सर बिल्कुल। अब बताइए आप कि टेस्ट सीरीज भी आपको पता है, टेस्ट का क्या बेनिफिट होता है। जैसे टेस्ट की यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि किताब से हमने क्वेश्चन लगा लिए, और साथ साथ में टेस्ट कितना जरूरी है आपके लिए? सर टेस्ट तो मस्ट है बहुत, क्योंकि उससे एक तो हमें मतलब
टाइम मैनेजमेंट की कोई प्रॉब्लम जो होती है ना हमें, वो सॉल्व हो जाती है। मेरे साथ तो बहुत होती थी। और जो डर अच्छा लगता था मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में, मेरे साथ साइंस में होता था ऐसा। मतलब साइंस के क्वेश्चन देखे और मेरे हाथ कांपने स्टार्ट। अच्छा 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 ऐसा कभी हुआ आपके साथ में कि हमने पढ़ाई की, चैप्टर किया, जैसे हम आपने टेस्ट नहीं लगाया, टेस्ट से पहले आपने अच्छे से पढ़ाई की, फिर आपको ऐसा कभी लगा अरे मेरे को तो अब सब कुछ आता है, फिर जब आपने टेस्ट को लगाया फिर आपको लगा अरे यार मैंने टेस्ट लगाया मेरे तो भी बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते मेरे को, ऐसा कुछ लगा था ये क्या? ऐसा ही हुआ है, साइंस में ऐसा हुआ है और हिंदी में। तो यहाँ से हमें एक बात सीखने को मिलती है। क्या सीखने को मिलती है? कि टेस्ट जरूरी क्यों है? टेस्ट आपको एक बात बताता है, क्या बताता है बच्चों को बताओ। यही कि मतलब जो भी हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं हम्म चैप्टर में, हम्म मतलब हमें जैसे ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है पढ़ करके, हमें तो सब आता है सब आता है। तो वो हम्म टेस्ट में मतलब एक बार हमें पता चल जाता है हमें क्या नहीं आता क्या आता है। वो हमारी कमियां बताता है, यस और सर। जो जो चीज हमें कमियां बता रहा है, कहां पर हम कमजोर हैं, और जिन कमियों को दूर कौन करता है, वो टेस्ट करता है। हमें बताता है कि टेस्ट पेपर कि इस चैप्टर से क्वेश्चन है या इस तरह का क्वेश्चन अभी आपको नहीं आ रहा है, इसको आपको पढ़ने की नीड है। तो टेस्ट आपको यस बहुत कुछ बताता है, इसी वजह से टेस्ट जो है आपका बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और यस सर। अशोका के टेस्ट में क्या खास बात थी? सर अशोका के टेस्ट में एक खास बात थी, एक तो उसमें क्वेश्चंस जो थे वो पेपर के लेवल के थे। और ऐसा हम्म नहीं था जैसे हमारी टेस्ट सीरीज चली थी, जो हम्म हमारा फर्स्ट हम्म, टेस्ट था टेस्ट सीरीज का, वो थोड़ा मीडियम मतलब कह सकते हैं कि ऐसा था कि सब कर लेंगे। बिल्कुल। मैथ्स में थोड़ा था हार्ड क्वेश्चन, फिर सेकंड में थोड़ा लेवल अप हुआ, थर्ड में और फोर्थ में और, मतलब ऐसे लेवल वाइज हमारे होते जिससे हमें मतलब लगा कि हम कर ठीक है पाएंगे। मैम, आप कुछ हाँ बोलना जी चाहेंगी? सर, मैं बोलना चाहूंगी पेरेंट्स से, सभी पेरेंट्स से, कि अगर आपको अपने बच्चे को कामयाब करना है और आगे बढ़ाना है, तो उन्हें नवोदय स्कूल में ज़रूर भेजें, और उसकी पढ़ाई के लिए अशोका ऑनलाइन क्लासेस का बैच ज़रूर से ज्वाइन करें। बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत ही लगन और शिद्दत से पढ़ाते हैं सभी टीम। मुझे बहुत पसंद आया इनका पढ़ाना भी, और साथ में फ्री बुक भेजना, और कम पैसों में बैच ज्वाइन करना। जो गरीब पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चे को करा सकते हैं ऑनलाइन बैच ज्वाइन। और जी ऑफलाइन में, सर ऑफलाइन में तो बहुत पैसे लग जाते हैं और बाहर आना जाना भी रहता है बच्चे का। यहाँ पे ये है, कम पैसे में आप अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने पढ़ता हुआ देख सकते हैं। तो बिल्कुल। मैं और सभी जैसे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बैच जरूर से ज्वाइन करें और पढ़ाएं, अपने बच्चों को कामयाब होने दें। अच्छा, जैसे मैम बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिनको ये लगता है कि सिर्फ ऑफलाइन ही है। अच्छा, जैसे अशोका पर आपको क्या कुछ इस तरह का लगा खास चीजें कि ऑफलाइन की तरह एक माहौल दिया जा रहा है बच्चे के लिए? जी सर, ऑफलाइन से भी ऐसा होता बेस्ट है? लगा मुझे तो सर। बिल्कुल बच्चे के टच में रहना, और हमेशा बच्चे पर ध्यान रखना कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है या नहीं, हमारी क्लास में ज्वाइन है या नहीं है, वो सारी चीजें, और बीच बीच में पेरेंट्स से बातें करना, ये मुझे सबसे बेस्ट लगा सर आपके बैच में। हाँ जी सर। ये बात तो है। कॉल तो सबको करते थे और ध्यान भी रखते थे सब पे। ये बात हाँ तो जी है, सर। बिल्कुल है। और ऐसा नहीं कि आपके यहाँ ही कॉल किया था, क्योंकि ऐसा रहता है जैसे आप बच्चा सीरियस होता है या आपने हमें कॉल किया, पेरेंट्स थोड़े सीरियस होते हैं, तो वहां पर हम लोग की जिम्मेदारी और ज्यादा बन जाती है। और जो कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बैच को ज्वाइन कर लिए, उनको मतलब ही नहीं है, क्लास में भी नहीं आ रहा है, पेरेंट्स का कभी हमारे पास कॉल ही नहीं आ रहा है कि सर बच्चे का क्या परफॉर्मेंस है, बच्चे को यहाँ पर दिक्कत हो रही है, तो फिर वहां पर हम कॉल कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि टाइम भी नहीं होता है। और जो बच्चे टच में हाँ होते हैं, जो लगातार क्लास को ज्वाइन करते हैं, पेरेंट्स का भी कॉल आता है, तो वहां पर हमें खुशी होती है। हमेशा से हमने कहा फीस भी हमारी कम इसी वजह से रही कि हम उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जो बेचारे गरीब हैं, ठीक है, और हाँ कम जी रुपए में अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं। अगर आप देखोगे कहीं पर भी, आप यूट्यूब पर विजिट करना, सबसे कम फीस में, आपने जैसा कि बताया, आपको पता ही है, सबसे कम फीस में कंटेंट की बात करें तो कंटेंट भी आपको बहुत सॉलिड मिलेगा, क्वांटिटी अच्छी खासी मिलेगी, क्वालिटी भी आपको मिलेगी। ये सारी चीजें हाँ जी आपने सर, देखा ही है, सारी ये सारी चीजें। चीजें मिली हैं। जी सर, और सारी चीजें बेस्ट। आपने सब कुछ बता दिया। बाकी लास्ट टाइम पर आपके जो छोटे ईयर आएंगे पढ़ने के लिए, उनके लिए आप किस तरह से बोलना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे कि स्टार्टिंग में आप कैसे थे? अगर आप मान लो नंबर आपके कम आ रहे हैं तो उस जगह पे आपको क्या करना चाहिए? आपको डीमोटिवेट होना है या उस जगह पे अपने आप पे वर्क करना है? क्या मैसेज देना चाहोगे? ऐसा तो नहीं कि अरे
मैं बहुत कमजोर हूँ, कुछ बच्चे होते हैं मैं सिलेक्शन, अभी आया था कॉल आते हैं हमारे पास, मैसेज आते हैं कि सर हम बैच को ज्वाइन कर लेंगे तो सर क्या हम पास हो जाएंगे, उनका ये क्वेश्चन होता है हमसे। तो इस जगह पे आप क्या बोलना चाहोगे कि सर मैं पढ़ने में कमजोर हूँ तो सर क्या मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ, क्या बोलोगी बताइए, क्या हाँ, मैसेज देना बिल्कुल ले चाहोगे? सकता हूँ। मैं भी बहुत वीक थी पढ़ने में, मतलब बहुत वीक थी। फिर उसके बाद अगर आपको ये लगता है कि आप बैच ज्वाइन करने से सिलेक्ट हो जाएंगे, तो मैं बोलूंगी कि नहीं, पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी, और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी लास्ट टाइम पे तो। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कही आपने, ये मतलब इस बात से मैं खुश हुआ कि सिर्फ बैच ज्वाइन करने से नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं है अंशिका, एक बात आपको पता होगा कि आप यूट्यूब पर जब वीडियो देखती होगी शॉर्ट्स वाले सेक्शन में, तो कुछ बच्चों ने अपना एक वीडियो क्लिप बना के भेजी है, तो उन्होंने कहा कि सर हमारा यूट्यूब से भी सिलेक्शन हुआ है यस नहीं हुआ सर। है, कि सर हमने प्लेलिस्ट को देखा, उसके बाद सर लाइव सेशन देखे तो वहां पर हमारा सिलेक्शन हुआ। तो सिर्फ बैच से ही सिलेक्शन नहीं है, सिर्फ यूट्यूब सिलेक्शन नहीं है, बात ये है कि आपको ओवरऑल पढ़ना तो पड़ेगा। मम्मी ने यस खाना सर। बना दिया तो आपको खाना पड़ेगा पेट भरने के लिए। पता लगी बिल्कुल। मम्मी ने खाना बना दिया है और आप सोच रहे हैं नहीं मेरे मुंह में ऐसे ही खाना आ जाएगा, मैं तो नहीं खाऊंगा खाना, तो नहीं आने का। इसी तरह से टीचर का भी काम होता है, टीचर अगर पढ़ा रहा है तो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा सिलेक्शन लेने के लिए, जैसे पेट भरने के लिए खाना खाना पड़ेगा। मैं बोलना चाहूंगी पेरेंट्स से और सभी बच्चों से, अशोका ऑनलाइन टीम बहुत ही बेस्ट है। मुझे तो बहुत बेस्ट टीम लगी लगी है ये। इन्होंने इतनी मेहनत करी है, रात दिन एक करके तो इन्होंने बुक बनाई है टीम ने पूरी ने, और बिल्कुल 5,000 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है सर, 5,000 क्वेश्चन उस बुक में भेजना, 3 बुक्स भेजी थी। और मैं ये बोल रही हूँ सर कि बच्चे जो वीक हैं वो ये ना समझे कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बार सर से पढ़ो और आपको समझ में आएगा। आप ये सोचोगे हम क्यों नहीं कर पाए, पहले हमने ज्वाइन क्यों नहीं किया। हम्म। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप बिल्कुल से पढ़ाएं अपने बच्चे को और ज्वाइन जरूर कराएं सर का बैच। बहुत ही अच्छी टीम है सर की, सभी मेहनती हैं, सबने मेहनत बहुत करी है, सभी टीचर्स ने। थैंक यू सो मच बाकी इस चीज को तो हम भी एग्री करते हैं, और ये चीज हम शॉर्ट्स वाले सेक्शन में दिखाते भी थे। और इस दिखाने का मतलब एक ये भी था कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो बच्चों को भी वहां पर एक मोटिवेशन मिले कि अरे हमारे सर मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, तो हम भी उस जगह पे मेहनत करें। तो ये सारी चीजें जो शॉर्ट्स वाले सेक्शन में दिखाई जाती हैं, तो इनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीजन होता है, कुछ ना कुछ पर्पज होता है कि बच्चों को वहां से मोटिवेशन मिले। बाकी मैम और अंशिका आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा, और आपने सिलेक्शन लिया तो बहुत ज्यादा हमको खुशी हुई, और खुशी इसलिए और ज्यादा हुई क्योंकि आपने मेहनत ज्यादा की थी, और मेहनत का जो फल है, जो रिजल्ट है वो आपका आ गया। और बीच बीच में क्लास 9th वालों की जब मैं क्लास लेता था तो बच्चे भी कहते थे कि सर हमारा नाम ले लो आप, तो मैं हमेशा कहता था कि नाम का क्या करोगे, अगर आप काम करके दिखा दो, अगर आपने काम करके दिखा दिया तो नाम आपका खुद हो जाएगा। और इस बात का सबूत है, प्रमाण है, प्रूफ है अंशिका कि आज आपके आसपास में आपका नाम होगा, आपके स्कूल में लगभग मुझे लगता है कि सब सब टीचर्स, सब बच्चे आपको जानते होंगे। यस तो सर, सब जानते हैं। यही तो काम है, तो नाम तो वो काम से बनता है। पता लगे कि नाम हो गया राजा और आपका काम ही नहीं है बिल्कुल भी उस तरह का, तो काम तो आपको करना पड़ेगा नाम बनाने के लिए। इस लाइव थैंक यू थैंक सेशन सो में यू। मच हमारे साथ सर। जुड़ने राधे जुड़ने राधे। के लिए थैंक यू सो मच। राधे थैंक यू। राधे सर। राधे राधे।